हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आज हम जो हाइड्रोजन अणु है बच्चों, हाइड्रोजन अणु आयन है और हीलियम का अणु है बच्चों, इनका हम क्या करेंगे, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर आरेख समझेंगे। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में पूछा जाता है, यूं आसानी से आपसे बन ही जाएगा। बस आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जैसा कि बच्चों आप लोग देखिए, हाइड्रोजन अणु जो होता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आणविक कक्षक सिद्धांत में होता क्या है बच्चों कि दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलकर के क्या करते हैं, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। यानी परमाणुीय कक्षक मिलते हैं और बच्चों उतनी ही मात्रा में आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से परमाणुओं में कक्षक होते हैं, वैसे ही जब परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं तो उनमें भी कक्षक होता है। यही आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर हमने पिछले लेक्चर में कराया था। अब बच्चों हाइड्रोजन के दो आपके परमाणु हैं, इसका एक कक्षक है और दूसरा हाइड्रोजन है, इसका भी एक कक्षक है। इसमें 1s1 इलेक्ट्रॉन और 1s1 मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब बच्चों जब संयोग करता है तो आणविक कक्षक का निर्माण करता है। बिल्कुल सिंपल से समझना, यह दो हाइड्रोजन परमाणु के 1s1 परमाणु कक्षकों के संयोग से बनता है। जैसा अभी आपको बताया, आणविक कक्षक विन्यास हो जाएगा सिग्मा 1s2। अच्छा, सिग्मा 1s2 होता है, फिर सिग्मा स्टार 1s2 होता है ना, फिर 2s2 सिग्मा आपका 2s2 होगा, फिर सिग्मा स्टार 2s2 होगा। बच्चों यहाँ पर बंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं और विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका आरेख बस तो खींचना है, बहुत सिंपल है। मैं आपसे कह देता हूँ कि पहले आप लोग ये ऊर्जा का क्रम खींच लीजिए। ये मैं बताता हूँ, ये बच्चों ऊपर की ओर ऊर्जा का क्रम है, ठीक है, मतलब नीचे निम्न ऊर्जा और ऊपर की ओर जाएंगे तो उच्च ऊर्जा। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने कक्षक है बच्चों, ये पहला कक्षक हो गया। हाइड्रोजन के दो कक्षक है क्योंकि दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के आपका बच्चों यहाँ पे अणु का निर्माण हुआ है। और दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन तो होता है। पहला जो हाइड्रोजन है उसमें भी 1s, दूसरा जो हाइड्रोजन है उसमें भी 1s। ये हाइड्रोजन ही है बच्चों, ये भी आपका हाइड्रोजन है। जब इनका संयोग होता है बच्चों, जब इनका संयोग होता है तो फिर क्या करते हैं, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा सिंपल भाषा में मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा भाई साहब। बहुत कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, आसानी से आपको समझ में आ सके। तो ये दो कक्षक का निर्माण कर लिए बच्चों। कितने कक्षक का, दो कक्षक का निर्माण कर लिए। ये जो आपका पहला है ये सिग्मा 1s है बच्चों, ठीक है, और ये आपका सिग्मा स्टार 1s है। अब 1s तक ही जाएंगे क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बच्चों। अब यहां पर देखो किसमें किसमें इलेक्ट्रॉन भरा है, क्या सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन भरा है, सिग्मा 1s में भरा है, लेकिन सिग्मा स्टार में नहीं भरा है क्योंकि दो ही है और एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो ज्यादा कुछ भरने की जरूरत है ही नहीं है। तो केवल और केवल हम यहां पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे बस, ठीक है बच्चों। अब नीचे वाला जो होगा जिसमें स्टार लगा रहेगा वो विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, केवल और केवल बच्चों यहाँ पर बंधी इलेक्ट्रॉन है कुछ, है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों बंध कोटि या बंध क्रम, बंध क्रम, बंध क्रम, बंध क्रम, या बच्चों इसे ही बोलते हैं बंध कोटि। क्या बोलते हैं बच्चों, बंध कोटि। इसको निकालने के लिए अपन करते हैं क्या है, एक शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 NB माइनस NA, NB माइनस NA। बच्चों NB क्या है, बॉन्ड वाले हैं, है ना, कि कितने बंधी इलेक्ट्रॉन हैं, और ये आपके बच्चों विपरीत बंधी, NA का मतलब है विपरीत बंधी। तो इसका मान आसानी से निकाल सकते हो बच्चों, 1/2। बंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिग्मा में कितने हैं, 2, तो 2, और विपरीत बंधी में बिल्कुल नहीं एक भी, तो ये हो गया बच्चों 2/2। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया, यानी आपका बंध कोटि आ गया बच्चों 1, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 आ जाएगा, कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर चुंबकत्व के बारे में बात करें कि यहाँ पर आपका जो बच्चों आणविक कक्षक के आधार पर इलेक्ट्रॉन जो भरा हुआ है,
तो जो भी कक्षक है उसमें पूरा भरा हुआ है। यदि अयुग्मित होता तो आपका अनुचुंबकीय होता है। यदि कक्षक पूर्ण रूप से भरे हैं बच्चों तो आपके प्रतिचुंबकीय है। तो जो आपका हाइड्रोजन अणु है इसके चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बात करें बच्चों तो ये आपका कैसा प्रवृत्ति रखेगा बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग स्टार बना करके लिख लेना। स्टार बनाकर क्या लिखोगे कि जो हाइड्रोजन अणु है बच्चों यह स्थायी है। कैसा है बच्चों? स्थायी है। स्थायी है, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता तो अस्थायी हो जाता है। स्थायी है तथा प्रतिचुंबकीय है बच्चों। कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। यदि कभी रिक्त स्थान में क्वेश्चन पूछ दे, बहुविकल्पी में पूछ दे बच्चों, ठीक, कि भाई साहब H2 अणु किस प्रकार का चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, तो प्रतिचुंबकीय। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बच्चों आसानी से आप H2 का बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों H2 पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन अणु आयन की संरचना या आरेख। हाइड्रोजन अणु आयन देखो बच्चों, 1 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो भाई साहब हाइड्रोजन 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, दोनों परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जब एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया तो बचे ही कितने इसके पास? एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा होगा। मतलब H2 पॉजिटिव का मैं आपसे कह दूं कि आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर इसका भाई विन्यास कैसा होगा, तो 1s1 होगा और कुछ भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 1 पॉजिटिव मतलब एक आयन है और एक हाइड्रोजन परमाणु है। सिंपल है, इसका आरेख कोई भी बच्चा बहुत आसानी से खींच सकता है। ये जो बच्चों ऊर्जा का क्रम होता है, ऊपर की ओर चलते हैं तो ऊर्जा का क्रम है, ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु में एक हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन बच्चों एक तो आपका सिंपल आयन है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है तभी तो आयन के रूप में है। तो केवल एक आपका 1s1 है और इसमें 1s में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है ना बच्चों। अब यहां पर इसका हम कक्षक बनाते हैं। ये आपके परमाणविक कक्षक हैं। ये बच्चों आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे, आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये लो भाई एक आणविक कक्षक, ये सिग्मा 1s हो गया और ये सिग्मा स्टार 1s हो गया, विपरीत बंधी का हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आपसे कह दूं कि सिग्मा 1s हो गया और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब बताओ बच्चों किस में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो ये केवल और केवल पहले निम्न ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो निम्न ऊर्जा स्तर पर भर देंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकता है कोई, बंध क्रम बता सकता है। बंध क्रम, बंध क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर। इसका फार्मूला क्या होता है? n/2 1/2 Nb माइनस Na, Nb माइनस Na। अब बच्चों Nb का मान कितना है? विपरीत बंधी और आबंधी यानी बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास कितनी है बच्चों? 1 है, तो 1 माइनस, और विपरीत बंधी में तो कुछ है ही नहीं है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया बच्चों 1/2। ठीक है, बंध क्रम कितना आ गया बच्चों? 1/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1/2, यानी बंध क्रम हो गया 1/2। इसका हम भाग करेंगे तो 0.5 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 0.5 आएगा। बताओ कोई बच्चा है जिससे ना बने भाई? बहुत आसानी से बन जाएगा। इसकी यदि मैं चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बात करूं तो कोई भी बच्चा नोट करके लिख सकता है भाई, यह अस्थायी समझ में आता है, इसका अस्तित्व तो होता है ना, अस्थायी, बहुत कम स्थायी है। इसमें बच्चों अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, अतः इसका प्रवृत्ति कैसा होगा बच्चों? अनुचुंबकीय हो, अतः अनुचुंबकीय है। कैसा बच्चों? अनुचुंबकीय है। ठीक है, चीज क्लियर है, इतना कंप्लीट है। अब चलिए आखिरी का जो हम देखने वाले थे बच्चों वो था हमारा हीलियम का He2 का बच्चों। बहुत ही सिंपल है, हीलियम अणु का हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग बता दो भाई, हीलियम अणु, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 2 होता है। तो यहाँ पर एक हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, 2 हीलियम है, 2 हीलियम परमाणु बच्चों, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल 4।
तो 2 हीलियम परमाणु है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे अपन लोग कि यहाँ पर 2 हीलियम परमाणुओं 2 हीलियम परमाणुओं के, यानी इसमें 1s2 होगा बच्चों। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 1s के बाद 2s में जाता है, तो यहाँ पर 1s ही होगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। चलो, के आपस में जुड़ने से प्राप्त होता है, भाई आणविक कक्षक सिद्धांत है क्या? परमाणुओं के जुड़ने से आणविक कक्षक का निर्माण। कोई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ भाई। ये आपका जो आणविक कक्षक सिद्धांत है उसमें बताया गया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा वो आपबाहु के सिद्धांत के आधार पर होगा, तो परेशान मत होना। अब मैं कहता हूं कि जो हीलियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 4। तो इसमें बच्चों पहले सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2, इसके बाद जाता है बच्चों सिग्मा स्टार में जाता है, सिग्मा स्टार में भी 1s2। अब 2s में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि केवल 4 ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब क्रम जो आरेख खींचने का भाई नियम है वो ऊर्जा को बढ़ते हुए स्तर पर हम भरते हैं, है ना। चलो, बाकी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे 2 कक्षक हैं बच्चों। एक ये पहला कक्षक हो गया जो कि 1s का है, दूसरा कक्षक ये हो गया, ये भी 1s का है बच्चों, ये भी 1s का है। अब इसमें जब आपस में मिलेंगे तो ये आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। किस कक्षक का बच्चों? आणविक कक्षक। तो ये 2 आणविक कक्षक का निर्माण कर लिए। ये 2 आणविक कक्षक कौन कौन से हैं? एक तो सिग्मा 1s है बच्चों, और एक सिग्मा स्टार 1s है। ये 2 कक्षक का निर्माण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पहले देखो, यदि मैं बात करूं कि जो आपका हीलियम है बच्चों, हीलियम है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले आपके बंधी कक्षक में, विपरीत बंधी कक्षक में, यानी विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हो गया बच्चों। इसका बॉन्ड आर्डर यदि कोई बोलेगा तो आप कहोगे 1/2। यहाँ पर बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और विपरीत बंधी की 2 है बच्चों, कुल मिलाकर 0 आ जाएगा। इसका बॉन्ड आर्डर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसलिए इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी बच्चों? इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। ठीक है बच्चों। तो हमने टास्क ही लिया था कि 3 अणुओं के बारे में देखेंगे। एक तो हाइड्रोजन अणु हो गया, फिर हाइड्रोजन अणु आयन हो गया, फिर हीलियम अणु हो गया। अभी ये जो छोटे छोटे है ना आरेख प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पढ़ोगे फ्लोरीन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की बच्चों, जब इनका पढ़ोगे थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहेगा। निश्चिंत रहें, सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।